दोस्तों, आज तक हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक ये अच्छा काम कर दिया, वो अच्छा काम कर दिया। मगर हमें कुछ जो कमियां हैं उन पे भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से समझौता कर लिया है, सुरक्षा समझौता। पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब पे हमला, और रसिया से हमें तेल खरीदना बंद करना पड़ा। ये भी हम विदेश नीति फेल हो चुकी है बिल्कुल। और हम बहुत सारे मुद्दों पे फेल हो चुके हैं, जैसे कि एक शांति दूत समुदाय की जनसंख्या जो मोदी सरकार आई थी जब लगभग 20 करोड़ थी, अब लगभग वो बढ़ के 40 करोड़ हो गई है 10-11 साल में। तो ये इन बातों पे हम चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हमें इन बातों पे चर्चा करनी चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है। 2047 की जिसकी मोदी जी बात करते हैं, 2047 तक हमारे देश का जो हिंदू है उसकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में आज के समय हिंदुओं की हालत है। आप लोगों को पता नहीं है तो देखो कि क्या हालत है उनकी। ठीक है, वैसी ही हालत 2047 में हिंदुओं की हो जाएगी, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या उस समय लगभग 30% के आसपास बचेगी। भारत में जो है हिंदुओं की जनसंख्या 2047 तक 30% के भी नीचे आ जाएगी, अगर जिस हिसाब से जनसंख्या में परिवर्तन देखा जा रहा है। और जिस हिसाब से आज चल रहा है वैसा ही नहीं हुआ। अभी हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है, और आगे चल के इसकी गिरने की दर और तेज हो जाएगी और बुरी तरीके से गिरेगी। अभी तो बहुत ठीक स्थिति है। अगर इसका सही तरीके से आकलन किया जाए तो बिल्कुल मेरा जो आकलन है बिल्कुल सही है। 2047 तक हमारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो इसके लिए मोदी जी ने कोई उपाय नहीं किया है, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कि इसके लिए मोदी जी क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को आबादी प्रोत्साहन योजना लेके आ सकते हैं। तीसरा चौथा बच्चा पैदा करने पे हिंदुओं को पैसे मिले, आर्थिक सहायता मिले, 1-2 लाख रुपए हर बच्चा पैदा करने पे हिंदुओं को सिर्फ मिले, जिससे कि हिंदुओं की आबादी बढ़े। और हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार एक्ट लेके आ सकते हैं, हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ सकते हैं। हिंदुओं की ज़मीन कोई दूसरा गैर हिंदू ना खरीद सके, ये एक्ट लेके आ सकते हैं। और हिंदुओं की लड़की किसी गैर हिंदू से शादी करे तो उसको फांसी की सज़ा दे सकते हैं। भाई ऐसे कानून बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। इनको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुसंख्यक आयोग बना सकते हैं हिंदुओं के लिए अलग से छात्रवृत्ति दे सकते हैं, मगर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। मगर इन चीज़ों पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे और हम सिर्फ अंधभक्तों की तरह अंधभक्ति में लीन रहेंगे तो 2000 से जैसे कि आबादी अभी बढ़ गई है, दुगनी हो गई है इन 10 साल में, अगले 10 साल में 4 गुनी हो जाएगी तो तुम हो जाओगे अल्पसंख्यक। तुम्हारी आबादी बचेगी 30%। फिर प्रधानमंत्री ना मोदी जी रहेंगे ना कोई और रहेगा, पता नहीं कौन बनेगा। फिर तो कानून उनके हिसाब से बनाए जाएंगे और फिर तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं तो कर सकता हूँ कल्पना कि निपट जाएंगे अपन लोग, ज़्यादा बचेंगे नहीं। तो जागरूक हो और इन बातों पे भी चर्चा करो और अपने दिमाग को खुला रखो और अपने आप को, हर आदमी में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराई होती हैं। मैं बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ। हिंदुओं को एकता की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं को सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है। हिंदुओं का उद्देश्य एक होना चाहिए कि खुद को सुरक्षित रखना। हिंदुओं का उद्देश्य एक होना चाहिए, उस एक उद्देश्य के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। हिंदू एकता की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू एकता एक पूरी बकवास है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। किसी भी समुदाय में जिस तरह की आप एकता चाहते हो वैसी एकता होती ही नहीं है। किसी एक उद्देश्य के लिए लोग साथ आते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उद्देश्य एक रखो, उस उद्देश्य की पूर्ति करो। तो उस उद्देश्य के लिए 4-5 कानून बनाना जरूरी है। इन 4-5 कानूनों के लिए हिंदुओं को एक होकर आवाज़ उठानी है, या फिर अलग अलग भी आवाज़ उठाएंगे मगर एक साथ आवाज़ उठानी है। मगर हिंदू एकता की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू एकता पता है राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है, वैसे हिंदू एकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद।